आप कहीं भटक गए, ठीक है? या आप कहीं नए शहर में गए। जब आप नए शहर में जाते हो तो आपको रास्ते का पता नहीं होता। ये किसी गाँव में गए, कहीं किसी भी जगह गए तो आपको गलियों का पता नहीं होता। तो एक बंदा आया, उसने आपको रास्ता दिखाया कि इस तरीके से जाना है। आपने सब तरफ को देखा और वहाँ के व्यू को अपने माइंड में सेट कर लिया। अब जब आप अगली बार अपने दोस्त के साथ आओगे ना, तो आपका दोस्त तो वहाँ पर नया है, लेकिन आपको पता है कि आपको किस तरीके से इस रास्ते को क्रॉस करना है। वही चीज़ मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से कर रहे हैं। अभी मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ। लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, जब आपको वही रास्ता दिखाया जाएगा एग्जाम में, तब आप आसानी से उसे क्रॉस कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम आ गए हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। जैसे कि हमने 6.2 को कंप्लीट किया सिर्फ 2 थ्योरम्स में और 6.3 को कंप्लीट किया सिर्फ 3 थ्योरम में, इसी तरीके से हम 6.4 में भी एक थ्योरम पढ़ेंगे जिस पर बेस पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, 6.2 भी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2 थ्योरम पर बेस्ड थी और 6.3 जो हम पढ़ कर आए हैं वो भी 3 थ्योरम पर बेस्ड थी पूरी एक्सरसाइज। अब हम एक थ्योरम और पढ़ेंगे जिस पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, आए चलते बिना वक्त को गवाए उस थ्योरम को पढ़ने के लिए। थ्योरम हमसे क्या कह रही है? थ्योरम का सिर्फ आप मेन पार्ट समझ लीजिए। थ्योरम कहती है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द, यानी कि दो सिमिलर ट्राइंगल अगर हैं, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर, अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो ये थ्योरम हमसे क्या कहती है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशियो कैसा होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके एरिया का रेशियो जो होगा इन ट्राइंगल के इक्वल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स, यानी कि इनके एरिया का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ए बी यानी कि कोरिस्पोंडिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू, इसका होल स्क्वायर के, ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर के होल स्क्वायर के, और सी ए अपॉन आर पी के होल स्क्वायर के, ठीक है, कोरिस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। बस यही थ्योरम है और इसी पे बेस हमें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। आए चलते हैं 6.4 की तरफ। एक्सरसाइज 6.4 में हमसे क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? बुक ले लीजिए हाथ में, कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन दे रखा है? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के, ठीक है, दो ट्राइंगल है एंड देयर एरियाज भी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या दे रखा है हमें? इनका एरिया क्या दे रखा है? एबीसी ट्राइंगल का, क्योंकि रेस्पेक्टिवली क्या रखा है ना, तो एबीसी ट्राइंगल का एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या दे रखा है? इफ ईएफ, अगर ईएफ हमारा क्या है? 15.4 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है बीसी। बीसी हमारा क्या होगा? तो ट्राइंगल बना के समझा देता हूं मैं आपको। एबीसी अगर ये है, डीईएफ अगर ये है, बड़ा है ना, एरिया इसका बड़ा है, ठीक है, तो एबी बीसी और सी ए डीईएफ और एफडी, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी इक्वल होंगी, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। सिमिलर दे रखा है हमें गिवन, तो हमसे क्या क्या रखा है? जब ये सिमिलर है, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में सिमिलर है। इसका एरिया 64, इसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ईएफ जो है 15.4 सेंटीमीटर है, ईएफ ये वाली साइड 15.4 सेंटीमीटर है, तो हमें ये वाली साइड बतानी है ये कितनी है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। हम अभी पीछे क्या पढ़ कर आए हैं? हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अभी जो हम थ्योरम पढ़कर आए हैं। थ्योरम में हमने क्या पढ़ा? थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि एरिया के दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इक्वल होता है उसके कोरेस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा? इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगे? बी सी अपॉन ई एफ के होल स्क्वायर के, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे? आए करते हैं। एरिया ऑफ एबीसी क्या है? 64, एरिया ऑफ डीईएफ क्या है? 121, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ये बाद में लिख देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। 64 121, बीसी हमारा कितना है? बीसी है हमारा अननोन, और ईएफ हमारा कितना है? ईएफ हमें दे रखा है 15.4 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है? 15.4 जो दे रखा है, 15.4 जो दे रखा है और बीसी दे रखा है ऊपर, तो इसका स्क्वायर दे रखा है। अब हम स्क्वायर को इधर हटाएंगे क्योंकि रूट में पहुंचाना है हमें इसे रूट में पहुंचा देना है, क्योंकि हमें इसको खत्म करना है।
इधर रूट में लाएंगे तो ये वैल्यूज हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी और हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो हमारा क्या होगा BC अपॉन 15.4 और ये क्या हो जाएगा रूट 64 अपॉन 121। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल ही क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको रूट में कर देना है। कितना आएगा इसका, ये तो हो जाएगा 64 का हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 121 का 11, ठीक है, 11 का रूट क्या होता है 121, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया BC अपॉन 15.4 इक्वल टू 8 अपॉन 11। 15.4 को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में 15.4, ठीक है, ये हमने कट किया, कितने टाइम में कटेगा 1.4 टाइम में, ठीक है, 1.4 टाइम में। कितना आ जाएगा BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8, 11.2 11.2 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी आ गई 11.2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, एक डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल DC, ABCD, AB पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। डायगोनल हमने बना दी, ठीक है, ये किस पर कट कर रही है, O पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और हमें गिवन क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें गिवन क्या दे रखा है हमें, AB पैरेलल DC के दे रखा है, ठीक है। आगे हमसे क्या कह रखा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O इफ AB इक्वल टू 2CD। अगर AB इक्वल है 2CD के, ठीक है, फाइंड करना है हमें द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB और COD। हमें फाइंड करना है रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बताना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इनका रेशियो हमें बताना है क्या आएगा, इनका रेशियो बताना है क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि हम, अगर आपने मुझसे सारी की सारी एक्सरसाइज पढ़ी है 6.1 6.2 6.3, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं पढ़ रखी है तो जाइए और वहां पढ़कर आइए, और पढ़कर आके आप इसे देखोगे ना तो आप देखते के साथ इसे सॉल्व कर दोगे। पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, थ्योरम वाला, ठीक है। कैसा करना है, कुछ नहीं करना, पहले हमें जो एरिया दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है ना AOB और COD, ठीक है, COD, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल, हमें क्या करना है, इसे आपस में सिमिलर दिखा देना है। और जब हम इसे सिमिलर प्रूफ कर देंगे ना, दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, तो हमारा इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, AB अपॉन CD के, AB अपॉन CD के होल स्क्वायर के, ठीक है, AB अपॉन CD के होल स्क्वायर के। कैसे करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, पहले इसे प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हमें दे दिया AB पैरेलल CD, इसका भी तो कोई मतलब होगा, ठीक है। जब AB पैरेलल CD दे रखा है तो इससे हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे देखें, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इसमें हम देखेंगे क्या, ABO, एंगल ABO इक्वल होगा एंगल CDO के, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद एंगल आगे क्या देखना है हमें, देखिए जब इधर वाला इक्वल है तो इधर वाला भी इक्वल होगा। कैसे, एंगल OCD, पहले ऊपर वाला ले लेते हैं, एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OCD के, ठीक है। किस वजह से है ये दोनों एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, किस वजह से, क्योंकि ऊपर जो है पैरेलल है, क्या है, दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये किस वजह से होंगी, ये होंगे किस वजह पर, पैरेलल की वजह से। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लिख दिया हमने, ये दो हो गया। अब अगला क्या है, एक एंगल AOB, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल, ठीक है, इक्वल होगा एंगल DOC के। अब हम पता है, जैसे कि हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आ रहे हैं, बाय द ट्रिपल A एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल COD के, बस यही हमें प्रूफ करना था। नाउ बाय द थ्योरम कौन सी वाली थ्योरम अभी जो हम पढ़ के आए 6.3, बाय द थ्योरम के उससे क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिख सकते हो आप, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल होगा अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल किसके होगा, इसके रेशियो के, किसके, AB अपॉन CD के होल स्क्वायर के,
ठीक है, इसके रेशियो के होल स्क्वायर के। और हमें जैसे कि ये भी गिवन दे रखा था, इसका भी यूज हो गया, ठीक है। अब ये भी गिवन दे रखा था, तो हम ए बी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2CD, ए बी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2CD, ठीक है, हमें ये बताना था, ठीक, सिंपली, ठीक। अब हमने इसको ए बी की वैल्यू कितनी पुट कर दी 2CD, तो कितना आ जाएगा, देखें ए बी इक्वल टू 2CD के है, ए बी इक्वल टू 2CD के, तो ए बी की वैल्यू 2CD पुट की हमने, कितना आया 2CD अपॉन CD, ठीक है 1, ये ऐसा आया, ठीक है। हमने क्या किया, इसका रेशियो लिया, CD से CD कट हो गया, 2 2 4 अपॉन 1, तो रेशियो क्या गया 4:1, क्या गया 4:1, बस हमें इतना ही प्रूफ दिखाना था, हमें इतना ही निकालना था, इसका रेशियो ही दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बिना वक्त को बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हमें फिगर दे रखी है, ये हमें फिगर दे रखी है ए सी बी, यहाँ डी यहाँ, और ये बीच में ओ दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से ये फिगर दे रखी है डायगोनल, ठीक है। इसमें क्या कह रखा है, एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। हमसे किसकी बात करी, इसकी, इस ट्रायंगल की, एबीसी एंड डीबीसी, डीबीसी, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की। अब हमसे क्या कह रखा है कि इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, एडी क्या कर रहा है, बीसी को ओ पे कट कर रहा है, ठीक है। शो करना है हमें, क्या शो करना है, हमें शो करना है एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल दिखाना है ए ओ अपॉन सी, डी ओ के, सॉरी डी ओ के, यानी कि जो एरिया है ट्राइंगल ए बी सी का और ट्राइंगल डी बी सी का, इनका रेशियो हमें दिखाना है इक्वल किसके, ए ओ अपॉन डी ओ के, ए ओ अपॉन डी ओ के, सिंपल। और हमें इसमें कुछ नहीं करना, तो सिंपली इसमें क्या करना है, बहुत इजी है, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। देखें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें इसमें परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे हम, देखिए ये वाला यहाँ आ रहा है, तो हमने इस पे से इस पे को परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, इस पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ को परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। हमने इसे नाम दे दिया m और इसे नाम दे दिया n, ठीक है, इनको परपेंडिकुलर डाला। क्यों डाला हमने परपेंडिकुलर, ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और डालने के बाद आप देखें, मैं इसका आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूं बहुत अच्छे से। देखें कैसे, जो ट्रायंगल है एबीसी, जो ट्रायंगल है एबीसी, हमें इसका एरिया निकालना है। हमने क्या दे दिया, इसका परपेंडिकुलर क्या दे दिया, एएम दे दिया। हम एरिया निकालेंगे जिसमें हमारा जो एएम है वो इंक्लूड हो जाएगा साइड इसकी। जब हम इसे एरिया निकालेंगे तो ये एरिया जब निकलेगा हाफ बेस इनटू हाइट करके, तो हाइट में हमारा क्या आएगा, एएम आएगा। जब एएम आएगा और फिर हम इस वाले को निकालेंगे, इधर वाले को परपेंडिकुलर से डीबीसी के एरिया को जब निकालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर के साथ, तो हमारा उसमें डीएन इंक्लूड हो जाएगा। फिर हम एएमओ और डीएनओ इन दोनों को सिमिलर दिखा देंगे। जब सिमिलर दिखा देंगे तो हमारी एएम साइड एओ के इक्वल हो जाएगी, हमारी ये वाली जो साइड है रेशियो, मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, ठीक है, और डीएन साइड हमारी डीओ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कैसे, अभी देखें आप, जब मैं करके दिखाऊंगा बहुत इजी लगेगा आपको। कैसे करना है, देखें, हमने देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का क्या होगा, हाफ बेस, बेस कितना है बीसी इनटू हाइट कितनी है एएम, ठीक है। सेम एज इट इज हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डीबीसी को किया, डीबीसी को किया, और अपॉन में रखना है, ठीक है, इनका रेशियो निकालना है, अपॉन में हाफ, ठीक है, बेस डीसी इनटू हाइट कितनी हो गई डीएन, डीएन, ठीक है, डीएन, कुछ नहीं, ये कट हो गया आपस में, ठीक है। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एएम के इक्वल आ गया, ठीक है, ये अब हम रफ कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद एएम अपॉन डीएन के इक्वल आ गया, एएम अपॉन डीएन के, एएम अपॉन डीएन के, यही हमें करना था। करने के बाद अब हमें सिमिलर दिखाना है, कौन सा ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल एएमओ एंड ट्रायंगल डीएनओ, इसमें देखना है हमें, ठीक है। एंगल एएमओ इक्वल है एंगल डीएनओ के बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री की वजह से, ठीक है। अब फर्दर हमारा क्या है, ट्रायंगल सॉरी एंगल एओएन, एओएम किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल डीओएन के, सॉरी एंगल डीओ, मेरे मुंह से ट्रायंगल निकल रहा है, मेरे कहने का मतलब एंगल है, ठीक है, डीओएन के। देखें एंगल एओएम, ये वाला जो एंगल है, देखें अभी तो हमने इस वाले को शो कर दिया, एएमओ ये वाला 90 डिग्री हो गया, और डीएनओ ये वाला भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम कौन सी की बात कर रहे हैं, एंगल एओएम, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल डीओएन के, इस वाले एंगल के, किस वजह से, वर्टिकल अपोजिट एंगल,
VOA, ठीक है। अगला हमारा क्या है, हम इसे भी कर सकते हैं, इस वाले को भी शो कर सकते हैं। ये कैसे है, ये किस वजह से है, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। आप इसे भी शो कर सकते हो। एम एंगल MAO एंगल MAO इक्वल है एंगल ODN पे, ठीक है। ODN अल्टरनेट एंगल की वजह से, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल हमें साफ साफ दिख रहा है कि बाय द एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AMO सिमिलर है ट्राइंगल DNO के। और जब ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, दोनों जब आपस में हमें सिमिलर दिख गए तो हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना कि हमारा जो है रेशियो, इसका रेशियो AM/DN हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, AM/DN हम इक्वल रख सकते हैं AO/OD के, सॉरी DN के, AO/DN सॉरी। हमारा मैंने मकसद क्या था, हमें AM/DN को किसके इक्वल दिखाना था, AO/DO के। वही हमने कर दिया, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी हमने दोनों ट्राइंगल की सिमिलैरिटी दिखा दी। अब हमारा AM/DN हमने जो थ्योरम पीछे पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में, हमें पता है कि उनके आपस में रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। इसी वजह से हमने AM/DN को रख दिया इक्वल AO/DO के। जब AM/DN AO/DO के इक्वल है, अब इस वैल्यू को हमें पुट कर देना है फर्स्ट में, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ये मांगी, ठीक है। इसमें पुट कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल है AM/DN के, और AM/DN हमने AO/DO के प्रूफ कर दिया इक्वल। हमें यही प्रूफ करना था, बस सिंपल। ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया बहुत आसानी से। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहा हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, आई होप आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश करी आपको समझाने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, बिना वक्त को गवाए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ABCPQR, गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और क्या है, एरिया भी इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के, ठीक है। ये हमें दे रखा है। हमसे क्या कहा है, सिंपल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिंपली ये प्रूफ करना है कि इनका जो एरिया है, प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। सिंपल हमें ये प्रूफ करना है, बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो सिंपली स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल बहुत इजी है। देखिए हमें क्या दे रखा है, ये सिमिलर दे रखा है, तो इसका पहले हम फायदा उठाएंगे। देखें, मैंने आपसे शुरू से यही बताया है कि अगर आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें, जो चीज आपको गिवन है उसका कुछ ना कुछ काम क्वेश्चन में जरूर आना है, ठीक है। कैसे आएगा, देखें, ये जो दे रखा है सिमिलर, तो इसका क्या मतलब है, हमें क्या गिवन दे रखा है, इसका क्या मतलब है, हमें क्या गिवन दे रखा है, यानी कि एरिया ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ PQR। जब ये सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं AB/PQ का इसको होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल BC/QR का होल स्क्वायर इक्वल AC/PR का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये इक्वल दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ये ABC इक्वल इसके दे रखा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एरिया, नाउ लिख देना है हमें, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसे इधर ला सकते हैं नीचे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये हमें क्योंकि इससे कंपेयर करना है, हमें ऊपर अभी इसके इक्वल रखना है, तो इधर क्या कर देंगे, हम इधर 1 कर देंगे। 1 इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपस में इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई करके इधर कर देना है, ठीक है। जब ये इसके इक्वल है तो हमारी ये वाली साइड भी आपस में इक्वल है इसके, यानी कि AB/PQ का होल स्क्वायर इक्वल होगा 1 के, बिल्कुल होगा इक्वल, ठीक है। सेम एज इट इज BC/QR का होल स्क्वायर इक्वल होगा 1 के, बिल्कुल होगा। AC/PR का होल स्क्वायर इक्वल होगा 1 के, बिल्कुल होगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कर रहा है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक बार देखोगे किस तरीके से होगा, फिर क्वेश्चन जब ये उसमें आएगा ना एग्जाम में, तब आप देखते के साथ इस क्वेश्चन को समझ जाओगे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है जो सर ने करवाया था, तो आप फौरन इस क्वेश्चन को इसी मेथड से अटेम्प्ट करने लग जाओगे। देखें आपको ना
कोई रास्ता होता है ना, आप देखते हो कि आप कहीं भटक गए, ठीक है, या आप कहीं नए शहर में गए। जब आप नए शहर में जाते हो तो आपको रास्ते का पता नहीं होता, ये किसी गांव में गए, कहीं किसी भी जगह गए तो आपको गलियों का पता नहीं होता। तो एक बंदा आया, उसने आपको रास्ता दिखाया कि इस तरीके से जाना है। आपने सब तरफ को देखा और वहां के व्यू को अपने माइंड में सेट कर लिया। अब जब आप अगली बार अपने दोस्त के साथ आओगे ना, तो आपका दोस्त तो वहां पर नया है, लेकिन आपको पता है कि आपको किस तरीके से इस रास्ते को क्रॉस करना है। वही चीज मैं यहां सिखा रहा हूं। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से कर रहे हैं, अभी मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, जब आपको वही रास्ता दिखाया जाएगा एग्जाम में, तब आप आसानी से उसे क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं उस रास्ते को पहले बता चुका हूँ। ठीक है, बस मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। देखें, अब क्या करना है, ए बी इक्वल पी क्यू का हो जाएगा, ठीक है, इधर रूट लेंगे, रूट वन का रूट क्या होता है, वन ही होता है। ए बी इक्वल पी क्यू का हो गया, बी सी इक्वल क्यू आर का हो गया, एंड ए सी इक्वल पी आर का हो गया। ठीक है, ये आपस में इक्वल हो गए, बस यही हमें प्रूफ करना था। ए बी इक्वल पी क्यू का, बी सी इक्वल क्यू आर का, ए सी इक्वल पी आर का, हमें हैंस प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, आपस में साइड्स अगर इक्वल हैं और ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमारा क्या होते हैं, आपस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेवल थोड़ा टफ है, लेकिन क्वेश्चन जब आप देखोगे ना बहुत आसानी से आप इसे भी सॉल्व कर लोगे। डी एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ डी एफ एंड एबीसी। ठीक है, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है, एक पॉइंट यहां दे रखा है, एक पॉइंट यहां दे रखा है, एक पॉइंट यहां दे रखा है। किस किस तरीके से दे रखा है, देखें, डी ए बी पे है, ए बी पे डी है, बी और ई बी सी पर है, ई इस पर है और एफ इस पर है। ठीक है, और ये आपस में पॉइंट मिले हुए हैं। ठीक है, सिंपल, ये हमें दे रखा है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना क्या है, हमें बताना ये है कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, आपस में क्या है, ये मिड पॉइंट है। हमें बताना क्या है, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखने में तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन टफ है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है डी ई एफ। ठीक है, ये हमें बताना है। बहुत अच्छे तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। आए चलते हैं बिना वक्त हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखें, हमें गिवन क्या दे रखा है, सबसे पहले इस चीज को देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम देखें, मैं ओवरव्यू दे देता हूं, मैं आपको वो रास्ता ऊपर से थोड़ा सा दिखा देता हूं, लेके बाद में चलूंगा उस रास्ते पे। जो अभी मैंने समझाया था कि मैं उस रास्ते पे लेकर आपको साथ में बाद में चलूंगा। पहले आपको बता देता हूं कि आपको इस तरीके से जाना है, फिर इस तरीके से मुड़ना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर इतने किलोमीटर आगे चलना है, तब जाके आप अपने मंजिल पर पहुंचोगे। ठीक है, वो मैं ओवरव्यू बता देता हूं, फिर हम साथ साथ चलेंगे। क्या करेंगे, फिर हम साथ साथ चलेंगे। फिर एग्जाम में जाके वही रास्ता आपको अकेले क्रॉस करना होगा। ठीक है, वहां मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, वहां आपको अकेले ही उस रास्ते को क्रॉस करना होगा। आगे चलते हैं, डीईबी, आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल लेना है। ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर तुम्हें इस वाले छोटे ट्राइंगल को दिखाना होगा। ठीक है, दिखाने के बाद इसके एरिया को और इसके पूरे ट्राइंगल के एरिया को देखना होगा। ठीक है, इसके एरिया को और इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को इक्वल रखना होगा। ठीक है, रखने के बाद फिर इसी तरीके से इस वाले को निकालना होगा, इस वाले ट्राइंगल के एरिया को इसी तरीके से इस वाले को निकालना होगा। ठीक है, निकालने के बाद आपको इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को माइनस कर देना होगा, तो हमारा ये वाला एरिया निकल आएगा। ठीक है, यही हमें करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन करने की तरफ। हमें पहले क्या दे रखा है कि हमें डी क्या है, मिड पॉइंट है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, हमें ये गिवन दे रखा है मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या हुआ, देयरफॉर डी, हमें क्या दिख रहा है, डीई पैरेलल है ए सी के, एंड डीई इक्वल किसके है, डी इक्वल किसके है, ए सी के हाफ के, ए सी के हाफ के। ठीक है, AC अपॉन 2 लिख सकते हैं, या आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हो तो 1/2 AC लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, 1/2 AC। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे, अब हमें इन ट्राइंगल BED BED एंड ABC, ट्राइंगल ABC। ठीक है, या आप जैसे आपने इसे सीक्वेंस में लिया है ABC, इसी तरीके से आप DBE ले लीजिए। ठीक है, DBE थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, DBE। ठीक है, अब हमें इन्हें सिमिलर दिखाना है। सिमिलर कैसे दिखाएंगे, बहुत इजी तरीका है दिखाने का, कुछ नहीं करना। देखिए, ये वाला एंगल तो आपस में इक्वल हो गई, क्यों, एंगल DBE इक्वल होगा एंगल ABC के। बताइए क्यों, क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है, अब ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा।
क्यों होगा? एंगल डी ई बी, किसके इक्वल होगा? एंगल ए सी बी के। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये क्या है? आपस में पैरेलल साइड है, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब अगला इसी तरीके से कौन सा होगा? बी डी ई, एंगल बी डी ई इक्वल किसके होगा? एंगल बी ए सी के, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि साइड्स आर डीई और एएफ क्या है? पैरेलल हैं। हमने जो डीई इक्वल डीई पैरेलल एसी लिखा है, तो ये किस लिए लिखा है? इसीलिए लिखा है, ठीक है। ये हमारे हो गया। अब हमें क्या करना है? बाय द एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या करना है? बाय द एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल बी कौन सा बनाया था हमने? डीबीई, ट्रायंगल डीबीई सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल एबीसी के। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? डीबीई, ट्रायंगल डीबीई, ठीक है, अपॉन ट्रायंगल एबीसी, इनका एरिया इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा, हमने डीई लिया ना, इसका भी तो कुछ यूज करना है हमें, ठीक है। तो हमें किसके लेना है? डीई अपॉन एसी के स्क्वायर के, डीई अपॉन एसी के स्क्वायर के, ठीक है, डीई अपॉन एसी, ठीक है। डीई इक्वल किसके है? हाफ एसी के। तो हम एसी को क्या लिख सकते हैं? 2 डीई लिख सकते हैं, ठीक है। एसी को क्या लिख सकते हैं? 2 डीई लिख सकते हैं। डीई अपॉन 2 डीई का स्क्वायर, डीई से डीई कट, और इस रेशियो क्या बन गया? 1/4, 1/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया? 1/4, 1/4। किसका आया ये 1/4? देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इनका रेशियो हमने क्या निकाल लिया? 1/4, ठीक है। ये हमने यहां निकाल लिया, कुछ नहीं करना, सिंपली। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही मैं आपको समझाना चाहता था। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है? जैसे हमने इसको लिया, इसी तरीके से सिमिलरली हमने क्या किया? सिमिलरली हम लेंगे ट्रायंगल एफ ई सी और एबीसी, एफ ई सी और एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो क्या होगा? 1/4, ठीक है। सिमिलरली, बहुत इजी है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आप बताइए, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो क्या होगा? 1/4, 1/4, ठीक है। या 1/4 के लो, ठीक है, 1/4, ठीक है। अब यूज करेंगे ना 1/4, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली हमें देखना है कि हमें इस पूरे ट्रायंगल में से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर देना है, तो हमारा ये वाला एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या आएगा? डीईएफ क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस करना है हमें, क्या माइनस करना है इसमें से? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है, इस वाले एरिया को माइनस करना है, प्लस, क्यों माइनस बाहर लगा दिया ना हमने, प्लस ट्रायंगल एफ ई सी प्लस ट्रायंगल ए डी ई, बस हमें ये कर देना है। और सबका रेशियो क्या है? सबका रेशियो क्या है? सारे के सारों का रेशियो क्या है? 1/4 हमने निकाला है। देखिए हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ निकाला, एरिया ऑफ एबीसी, ठीक है। अब हमें पता है सबका रेशियो क्या है, ये दे रखा है 1/4, 1/4। अब हमें यहाँ वैल्यू कौन सी रखनी है? देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई की रखनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई की रखनी है, तो एरिया ऑफ एबीसी इधर पहुंचा देना है हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई क्या निकलेगा? 1/4 एरिया ऑफ एबीसी के, एबीसी के, ठीक है। इस बात का आप खास ख्याल रखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के इक्वल होगा। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी क्या होगा? 1/4 ऑफ, देखें, एफ ई सी एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी क्या होगा? एरिया ऑफ एबीसी को हम इधर डिवाइड में इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके होगा? ए बी सी के। सिमिलरली अगला क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, ये भी 1/4 के इक्वल होगा। सिंपली कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। हमने वैल्यू पुट की इस वाले में, ठीक है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमारा क्या आया, जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, DEF ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस, और क्या है 1/4 ABC, 1/4 ABC, 1/4 ABC, क्या करना है 1/4 ABC का एरिया, ठीक है, एरिया लिख देना आप, ठीक है, एरिया प्लस 1/4 एरिया ऑफ ABC एंड प्लस 1/4 एरिया ऑफ ABC, कितना हो गया ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के, ठीक है। अब हमने इसे माइनस किया, कितना बना 4 इधर आएगा, 4 - 3 4 - 3 1/4 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल आ गया क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमारा इसके इक्वल आ गया, ठीक है। बस अब हमें कुछ नहीं करना, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते चले करें, इसीलिए मैं जो है आपको पहले ही कहता हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठे। हमने ट्राइंगल DEF निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया, हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा, क्या आ गया 1:4, हमें इसी का रेशियो निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। एंड ये क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पोंडिंग मीडियंस। यानी कि हमसे क्या कह रखा है कि हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये दे रखा है ABC, ये PQR, ठीक है। इसकी मीडियन दे रखी है ये M मान ली हमने, और इसकी मीडियन दे रखी है ये हमने N मान ली, ठीक है। हमसे क्या रखा है, ये क्या है, ट्राइंगल ABC गिवन दे रखा है, गिवन लिख लीजिए, गिवन क्या दे रखा है, ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। और हमसे प्रूफ करने को क्या कह रखा है, प्रूफ करने को क्या रखा है हमसे कि ये जो है ट्राइंगल ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, और इसका रेशियो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हमें इक्वल दिखाना है, किसके इक्वल दिखाना है, AM अपॉन PN के स्क्वायर के, ठीक है। हमें ये इक्वल दिखाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, ठीक है। अब ओवरव्यू नहीं दे रहा, डायरेक्ट रास्ते पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये दें ओवरव्यू भी दें, तो देख लीजिए, ओवरव्यू भी देख लीजिए। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है, इस ट्राइंगल के सिमिलर होने की मदद से हमें इन वाले ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना होगा, इन वाले ट्राइंगल को, छोटे वाले ट्राइंगल को, लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना होगा। जब हम इन्हें सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो हमारी AB साइड, AM साइड और PN साइड की इक्वल हो जाएगी। जब ये आपस में इक्वल हो जाएगी तो हम इस वाले थ्योरम से, जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी इस एक्सरसाइज में, सिंगल थ्योरम पढ़ी, इस थ्योरम की मदद से AM अपॉन PM वैल्यू में रख देंगे, ठीक है। कैसे करना है, हमें कुछ नहीं करना, देखें, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए कि ट्राइंगल ABC जो दे रखा है और PQR जो दे रखा है, इससे क्या होगा कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के एंड AC अपॉन PR के। इसकी यूज करना पड़ेगा हमें, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब हमें आगे क्या करना है, हमें देखना है इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, इसको हमने देखा। और हमें गिवन एक चीज और दे रखी है, एक चीज और गिवन लिख लीजिए, जब हमें ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर दे रखा है तो हमारा क्या, एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, ठीक है, और एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। इन चीजों को जरूर गिवन में लिख लेना है आपको शुरुआत में, ठीक है। हमने ये लिख लिया और ये लिख लिया, ठीक है, ये शुरुआत में ही आपको गिवन लिख लेना है, ठीक है। अब हमने देखा ट्राइंगल ABM और PQN, ठीक है। हमें पता है कि एंगल B इक्वल एंगल Q के है बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। हमने ये B इक्वल Q के अभी दिखा दिया, ठीक है। ये एंगल तो हमें पता है ये क्या है, आपस में बिल्कुल इक्वल है। और हमें क्या दिख रहा है कि हमारा ये जो है, देखें, ये मीडियन है हमारी, ये क्या है, ये मीडियन है हमारी। जब ये मीडियन है तो हमारा BC इक्वल किसके होगा, हमारा BM इक्वल किसके होगा, BM इक्वल होगा हाफ BC के, हाफ BC के। सिमिलरली हमारा QN इक्वल किसके होगा, हाफ QR के। और जैसे कि हमें पता है, हमने ऊपर क्या लिखा है, AB फर्स्ट इक्वेशन से AB अपॉन PQ इक्वल किसके है, BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के। अब BC अपॉन QR की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, BC अपॉन QR की वैल्यू यहाँ से लेंगे। BC की वैल्यू क्या है, 2BM के, 2BM, और QN की वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू क्या है, 2QN के, ठीक है। 2 से 2 कट, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BM अपॉन QN के, AB अपॉन PQ, AB अपॉन
पी क्यू किसके इक्वल आ गया, बी एम अपॉन क्यू एन के, बी एम अपॉन क्यू एन के, बी एम अपॉन क्यू एन के। और हमारे इस एंगल से देखिए, हमने पीछे थ्योरम क्या पढ़ी थी, अगर आपने एक्सरसाइज मुझसे पढ़ी है तो देखें, इस ये वाला एंगल इक्वल है और इससे जो अटैच साइड है, जो इससे अटैच साइड है ये वाली और ये वाली, इनका रेशियो आपस में इक्वल आपने दिखा दिया, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, बाय द SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आप क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एन के, पी क्यू एन के। जब ये आपस में सिमिलर हो गए तो अब आप क्या लिख सकते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आप लिख सकते हो बी एम अपॉन क्यू एन, और क्या लिख सकते हो, ए एम अपॉन, ये मेन पार्ट था हमारे क्वेश्चन में, एम अपॉन पी एन के, ठीक है। ये आपको निकालना था। ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ गया, एम अपॉन पी एन, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ गया, एम अपॉन पी एन के। क्वेश्चन हो चुका हमारा सॉल्व। बस अब हमें कुछ नहीं करना, बस एक मिनट, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यही हमें यहाँ तक बस एक स्टेप और रह गया है। जैसे कि हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल किसके होगा, ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के, ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर के होल स्क्वायर के, और सिमिलरली ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर के। अब हमें पता है, हमने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया, ए बी अपॉन पी क्यू एम अपॉन पी एन के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल हो गया, यहाँ से हमने जो प्रूफ किया था, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल, एम अपॉन पी एन के होल स्क्वायर के, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 से क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि फिगर किस तरीके की दे रखी है, देखें, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है, और इसमें एक साइड से तो क्या है, एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ है, इसे ई दे दीजिए नाम, ठीक है, और एक इसकी डायगोनल पे बना हुआ है जिसका बेस है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये ठीक है, एक ट्रायंगल ये एफ, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है इसमें, अब हमें इसमें शो क्या करना है, हमें शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसका हमें क्या करना है, रेशियो हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स देखें, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूं, बाकी ये एज अ होमवर्क है आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें मैं हिंट दे देता हूं, इसे समझ लीजिए। देखें, इसकी एक साइड आपको ये वाली साइड लेनी है, स्क्वायर है ना, तो इसे ए लेट कर लेना है, ठीक है। इसे ए लेट करने के बाद देखें, आपको ऊपर साइड लिखनी है और नीचे दूसरी वाली साइड लिखनी है, सही है, और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो एक साइड तो इसकी ए ले लेनी है, और इस वाले ट्रायंगल की साइड को, ये डायगोनल है, तो हम क्या निकालते हैं, इसे 90 डिग्री मानते हैं। तो अगर इसे ए मानते हैं, इसे ए मानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आती है, √2a आती है, ठीक है। अब आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है, ये मैंने हिंट दे दिया और आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया, और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो, थ्योरी लिख लेना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होता है हमारा सॉल्व, ये तो होमवर्क मैंने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि ठीक है। इसमें क्या रखा है, एबीसी एंड बीडी आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सच दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। यानी कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी, और दूसरा क्या दे रखा है, ए बी सी, और डी क्या है, मिड पॉइंट है इसका, बीसी का, और बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, बी डी ई, तो ई हमें यहां लेना है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये 60, ये भी 60, ये 60, ये 60, ये 60, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंगल आपस में 60 60 है, 60 60 60 60 60, ठीक है, ये तो कॉमन एंगल है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें बताना है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड बीडीई। हमें क्या बताना है, ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the area of triangle ABC and BD. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का रेशियो हमें बताना है, ठीक है। क्या आएगा, तो देखिए, लेट हम मान लेते हैं, लेट क्या है, साइड, इसको हमने क्या मान लिया, इस साइड को हमने क्या मान लिया, इसे हमने x मान लिया, हमने x मान लिया। लेट द साइड ऑफ बिग ट्रायंगल, लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC की साइड को हमने क्या मान लिया, BC को हमने क्या मान लिया, BC को हमने x मान लिया, ठीक है। और हमें पता है कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसके हाफ होगी। लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल BDE को हमने क्या मान लिया, BD को हमने क्या मान लिया, BD को x/2, x इसके हाफ की होगी, ठीक है, x/2, BC के हाफ की होगी, x/2। अब हमें क्या करते हैं, हम सिंपली हम अपने थ्योरम लगा देते हैं इस पे, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल, हमें रेशियो तो बताना है BD, इसका रेशियो क्या होगा, x/2 इसका होल स्क्वायर,
ठीक है, क्या आएगा, x से x का 2 ऊपर जाएगा, ये 1 ही नीचे रहेगा, 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, 2/1 और 2/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4:1। इसका आंसर क्या आएगा, 4:1। कौन सा वाला, ठीक है, सी वाला हमारा आंसर करेक्ट है, सी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। आई होप यहां तक आपका डाउट क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बिना वक्त को गवाए। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। साइड दे रखी है, साइड क्या दे रखी है, 4:9 में। मान लीजिए ए बी अपॉन पी क्यू, ये साइड दे रखी है 4:9 में, 4:9 में दे रखी है। एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, एरिया कौन किस में होगा, मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल की साइड है, ये पीक्यू के ट्रायंगल की साइड है। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, इसका रेशियो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो देखिए हमें इसमें गिवन क्या देगा, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो, साइड है ये इसके टू सिमिलर ट्रायंगल के सेम रेशियो में है, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू इसमें डायरेक्ट रख देनी है, 4/9 का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, ठीक है, 16 81। इसका आंसर क्या आ गया, डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। और ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। आई होप यहां तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।